इसमें हम पहले नॉर्मल फिनोमेना को देखते हैं कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी स्टॉक है। अब यहाँ ऊपर होगा तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जो है गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन जहाँ आके स्टोर होगा, कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। और यहाँ पे वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सेल्स को सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करेगा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करो। नॉर्मल फिनोमेना है ये। फिर ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करेंगे कहाँ पे, ओवरी में। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फॉलिकल को मैच्योर करेगा। मैच्योर फॉलिकल की आपने लेयर पढ़ी होंगी एम्ब्रियोलॉजी में कि ये ग्रेफ्ट एंड फॉलिकल है मैच्योर। इसमें आप ये देखें, ये उस साइड पड़ा हुआ है जहाँ जोना पेलिसिड है, और ये जो सेल नजर आ रहे हैं ये है ग्रेनुलोसा सेल, ये एंट्रल फॉलिकुलर कैविटी है, और बाहर थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो इसको मैच्योर कर रहा है फॉलिकल को, और इसमें मैंने आपको दो सेल बताया, थीका सेल्स एंड ग्रेनुलोसा सेल्स। थीका ये जो बाहर की तरफ है और ग्रेनुलोसा सेल्स जो अंदर होते हैं। थीका सेल्स क्या सिक्रीट करेगा, कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज में उसको। अच्छा, अब क्या होगा कि जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं किसको, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। थीकल एंड ग्रेनुलोसा सेल्स मेनली प्रोड्यूस एस्ट्रोजन बिफोर ओव्यूलेशन, ड्यूरिंग दी फॉलिकुलर फेज। फेसेस तो आपने पढ़े हैं, फॉलिकुलर फेस है, ल्यूटियल फेस है। ठीक है, तो बिफोर ओव्यूलेशन जो है वो क्या आ रही है, एस्ट्रोजन थीका और ग्रेनुलर सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये जैसे अपने यहाँ पे दिखाया कि ओव्यूलेशन हुई, तो जब ये ओव्यूलेशन हो जाती है तो पीछे जो कार्पस ल्यूटेम रह जाता है, ये बनाता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। अब यहाँ पे ये इसके बाद ये जो जितने भी ये इस फॉलिकल के गेद हमने पढ़ा कि ये बाहर थीकल सेल्स हैं और अंदर ये जो रेड लाइनिंग है ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ये जो यहाँ पे है। ठीक है, तो अब ये जो थीका सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल्स ये सिक्रीट कर रहे होते हैं, खासतौर पे स्पेशली दी थीका सेल्स ये सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन को। ठीक है, अब बिफोर ओव्यूलेशन थीका सेल एंड ग्रेनुलोसा सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेंगे आफ्टर ओव्यूलेशन, ड्यूरिंग दी। तो एस्ट्रोजन जो है वो सिक्रीट हो रही है फॉलिकुलर फेज के दौरान। एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है यूट्रस में एक्ट करेगा। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो आफ्टर ओव्यूलेशन, और ओवरी में कौन सा फेज होगा, ल्यूटियल फेज। ठीक है, ये नॉर्मल फिनोमेना। अब पीसीओएस में क्या होता है कि ये जो ब्रेन है ये गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन नहीं बना रहा, इसमें कोई प्रॉब्लम है। जब गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, नहीं बन रहा, तो जिसकी वजह से जो, क्योंकि उसकी को एक्ट करना था एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में एफएसएच और एलएच की लेवल को बढ़ाने के लिए, अब वो उसकी लेवल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन जो एक्ट कर रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इंक्रीज करने के लिए, तो वो इंक्रीज नहीं होगा और एलएच राइज होगा, मीन ड्रॉप होगा, एफएसएच एंड एलएच राइज होगा। फॉलिकल बनेगा ही नहीं क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम है। ठीक है, फिर इसकी वजह से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो ये लो है, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज्यादा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओवरी में प्रोड्यूस करता है मोर टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से ओवरी इज अनेबल टू प्रोड्यूस दी एग। अब अनेबल है, ठीक है, तो फिर ओव्यूलेशन इनहिबिटेड होगी। ठीक है, ये वही फिनोमेना है कि हाइपोथैलेमस एक्ट नहीं कर रहा, रिलीज नहीं कर रहा, इरेगुलेटरीज आ गई गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन की प्रोटेक्शन में। पिट्यूटरी ग्लैंड में एफएसएच ड्रॉप हुआ, एलएच इंक्रीज हुआ। ठीक है, एलएच इंक्रीज एक्ट करेगा, थीका सेल्स को ज्यादा मौजूद है, ज्यादा थीका सेल को स्टिमुलेट करेगा, थीका सेल एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करेंगे, तो एंड्रोजन हार्मोन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो और क्या मैंने बताया था यहाँ पे पीछे के टेस्टोस्टेरॉन भी, एलएच जो है वो ओवरी को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस मोर टेस्टोस्टेरॉन, जिसकी वजह से भी ओव्यूलेशन नहीं होती।
ठीक है, तो इस अब क्या आ गया, डिफेक्ट क्या आ गया पॉलिसिस्टिक ओवरीज में, फॉलिकल डू नॉट ओव्यूलेट नहीं करेगा। अब यहाँ पे इस डायग्राम में हमने ये नॉर्मली गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन नॉर्मल में क्या करता है कि LH और FSH 1:1 रेशो में सीक्रेट करता है। PCOS में इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलीज मीन क्या करेगा कि LH को इंक्रीज करेगा और FSH को डिक्रीज करेगा। अब प्रोजेस्टेरॉन जो है हैज ए नेगेटिव फीडबैक। प्रोजेस्टेरॉन कौन बना रहा है, पीछे मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखें कि प्रोजेस्टेरॉन थीका एंड ग्रेनुलोसा सेल्स बनाते हैं, लेकिन कब, आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, क्योंकि आफ्टर ओव्यूलेशन जो रह जाता है वो ये कार्पस ल्यूटियम रह जाता है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करता है और वो ल्यूटियल फेस होता है। ठीक है, तो अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन, अब ओव्यूलेशन हो ही नहीं रही। प्रोजेस्टेरॉन वैसे जब रिलीज नॉर्मली होता है अगर इस कार्पस ल्यूटियम के थ्रू, तो वो जाके इस हाइपोथैलेमस में एक्ट करता है और गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन को फीडबैक मैकेनिज्म देता है कि अब बॉडी में और जरूरत नहीं है FSH और LH की, अभी स्टॉप करो, मीन वो बैलेंस रखता है। अब जब ओवरी में से ये ओवुलेशन ही नहीं हो रही तो कार्पस ल्यूटियम तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम तब बनता है जब ये ओवा बाहर आ जाए, जो रिमेनिंग मटेरियल है वो कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी बनाता है या कार्पस ल्यूटियम बनाता है। ठीक है, तो कार्पस ल्यूटियम जब नहीं, ओवुलेशन ही नहीं होगी तो कार्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन जो है वो नहीं होगा, तो वो जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस में जो फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक है वो नहीं होगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हैज ए नेगेटिव फीडबैक नॉर्मली इफेक्ट ऑन द गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन टू रिड्यूस इट एंड कीप इट फ्रीक्वेंसी इन नॉर्मल रेंज। तो जब प्रोजेस्टेरॉन क्यों नहीं रिलीज हुआ, क्योंकि ओवुलेशन नहीं हुई और कार्पस ल्यूटियम नहीं बना। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कार्पस ल्यूटियम नहीं है और ओवुलेशन भी नहीं हुई। तो विथ PCOS देयर इज लेस प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस सिंस द कार्पस ल्यूटियम वाज नॉट क्रिएटेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंक्रीज इन, तो जब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है तो वो गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन स्टॉप नहीं हो रहा, वो बनता ही जा रहा है। जब वो बनता ही जा रहा है तो देखो यहाँ पे LH में जो है वो स्क्वायर जो है रेक्टेंगल इंक्रीज साइज का और FSH स्मॉल साइज में बनाया, क्योंकि FSH डिक्रीज है और LH बढ़ती जा रही है। इंक्रीज गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन जो है लीड एन इंक्रीज इन द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन रिलेशन टू द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि कम है। सिंस द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है सीक्रेटिंग सेल्स मोर रिस्पॉन्सिव टू, मीन वो ज्यादा बनता जा रहा है गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन के रिस्पॉन्स से। ठीक है, अब जो लो FSH है ये वाला रिजर्व्स इन फॉलिकल नॉट मैच्योर, क्योंकि वो मैच्योर ही नहीं हो रहा, उसके लिए मैच्योर के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन चाहिए। जब वो मैच्योर ही नहीं होगा तो वो ओव्यूलेट भी नहीं होगा। ठीक है, अब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज हुआ, अब ये यहाँ पे देखें, ये नॉर्मल हेल्दी ओवरी है, यहाँ पे ये PCO वाली ओवरी है। अब यहाँ सरफेस पे आपको थोड़ा रफ फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये सारी सिस्ट बन चुकी है जो कि प्रेजेंट है, जो कि फेल हुई हैं, ओव्यूलेट नहीं हुई हैं। ठीक है, अब जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज हो गया जो कि थीका सेल पे एक्ट करेगा, तो थीका सेल क्या सीक्रेट करेंगे, कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन को, मीन इनको तो वो यूज कर देगा, लेकिन एंड्रोजन को जो है वो यूज नहीं कर सकेगा सेल, जिसकी वजह से थीका सेल्स जो है रिलीज करते ही जाएंगे किसको, एंड्रोजन को, और एंड्रोजन की लेवल इंक्रीज हो जाएगी। तो कॉमन सिम्टम PCOS में क्या है, हिर्सुटिज्म और एक्नी, किसकी वजह से, हाइपर एंड्रोजनिज्म, मीन एंड्रोजन ज्यादा होने की वजह से। तो ये डायग्नोसिस के लिए भी आपको जब हम PCOS की टेस्ट करवाते हैं तो उसमें हम एंड्रोजन की लेवल देखते हैं कि इंक्रीज है या कम। फिर दूसरा क्या, मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, FSH कम है और LH ज्यादा है। इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है, क्योंकि ओवुलेशन ही नहीं हो रही। ओवुलेशन होती तो फर्टिलाइजेशन होगी। अदर रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं PCOS के साथ, कि जब LH हार्मोन ज्यादा है और उसके बाद जो है ये इंक्रीज रिस्क हो जाता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है, और अगर हाइपरप्लेजिया होता ही रहे ये सारा तो फिर एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है।
इसलिए पीसीओएस को ट्रीट करना चाहिए। नोटिसेबल सिम्टम्स ऑफ द पीसीओएस के कौन से सिम्टम्स है जो हमें नोटिसेबल पता चल जाता है कि भाई इसको पीसीओएस है? अनप्रिडिक्टेबल एंड इरेगुलर पीरियड्स, एक्नी, कोर्स हेयर, जो मैंने कहा हर्सिटिज्म हो रहा है, फेस पे भी हो रहा है, चेस्ट, बेली एंड बैक, थिक डार्क स्किन डेवलपिंग ऑन द नेक, अंडर आर्म, ग्रोइन, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्ैंथोसिस निग्रिकेंस, डिप्रेशन और अदर मूड डिसऑर्डर तो होते ही होता है।